तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ थ्योरी के अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें पाथ, साइकिल और कनेक्टिविटी को हम लोग जानेंगे कि पाथ क्या होता है। तो फ्रेंड, अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। और फ्रेंड, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड, पाथ के बारे में अगर हम जाने तो कह रहा है कि पाथ इज़ द sequence of vertices such that each vertex is adjacent to the next। यानी जो पाथ है एक प्रकार का सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स है, यानी वर्टेक्स का एक सीक्वेंस है जिसमें प्रत्येक वर्टेक्स क्या होता है, एक नेक्स्ट एडजेसेंट से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद कह रहा है कि इन अ पाथ ईच एज कैन बी ट्रेवर्स ओनली वंस। यानी एक पाथ में जितने भी एज होते हैं वो केवल एक बार ही ट्रेवर्स होते हैं। एंड उसके बाद कह रहा है कि द लेंथ ऑफ पाथ इज़ द नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ। यानी जो पाथ का लेंथ होता है वो जितने उससे नंबर ऑफ एजेस जुड़े होते हैं वही आपका नंबर ऑफ लेंथ ऑफ पाथ होता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें साइकिल की तो इसमें कह रहा है कि अ पाथ दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स इज कॉल्ड सर्किट और साइकिल। यानी जब कोई पाथ एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है और वही पॉइंट पे आके क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, पाथ कहलाता है, जिसे हम लोग सर्किट कहते हैं या फिर साइकिल कहते हैं। जैसे कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि ग्राफ इज़ कनेक्टेड इफ़ एनी टू वर्टेक्स कैन बी ज्वाइंड बाय अ पाथ। यानी कोई भी ग्राफ आपका कनेक्ट होता है दो वर्टाइसेस से और ज्वाइन कर सकते हैं हम उसे क्या, एक पाथ के थ्रू। एंड इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैन द ग्राफ इज़ डिसकनेक्टेड। ओके, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाथ, साइकिल और कनेक्टिविटी का यहाँ पे एग्जांपल हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा चीज़ आपका क्या है, क्लोज है, तो ये सर्किट के रूप में है, तो ये आपका साइकिल हो गया। ओके, पाथ यहाँ पे यानी यहाँ से निकला, यहाँ से आया, तो ये आपका बेसिकली पाथ हो गया। और ये पूरी टोटल जो थ्योरी है वो कनेक्टिविटी पे आधारित है, तो ये आपका कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंटेड तो करता ही है। उसके बाद आपका आता है शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ, जिसमें आपका आता है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो इट मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ अनविजिटेड वर्टेक्स। यानी हम मेंटेन करते हैं लिस्ट को, अनविजिटेड वर्टाइसेस को। एंड सेकेंड, इट चूज अ वर्टेक्स एंड असाइन द मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट टू एवरी अदर वर्टेक्स। यानी हम वर्टेक्स को चूज़ करेंगे और जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट होगा वो एवरी वर्टेक्स के लिए हम उसे चूज़ करेंगे। थर्ड स्टेप में द कॉस्ट ऑफ द सोर्स रिमेन्स जीरो एज इट एक्चुअली टेक्स नथिंग टू रीच फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स टू द इटसेल्फ। एंड फोर्थ कंडीशन है कि इन एवरी सब्सिक्वेंट स्टेप द algorithm it tries to improve, that means minimize the cost for each vertex. Here the cost can be distance, money or taken time each reaches the vertex from the source vertex, and the minimization of cost। उसके बाद इसमें एक पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि फॉर इच अनविजिटेड नेबर्स वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4 और द करेंट वर्टेक्स 1 कैलकुलेट द न्यू कॉस्ट फ्रॉम द वर्टेक्स 1। एंड ये आपके ऊपर वाले जो यहाँ पे दी हुई हैं चीज़ें, इनके अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा गया है। ओके, उसके बाद ये आपका 6 पॉइंट हो गया और 7 पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फॉर डिमॉन्स्ट्रेट वी विल कंसीडर द बिलो ग्राफ। यहाँ से इस ग्राफ के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक वेटेड ग्राफ फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग डिजक्स्ट्राज को ये डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये ग्राफ यहाँ पे आप देखेंगे, स्टेप 1, मार्क वर्टेक्स 1 एज द सोर्स वर्टेक्स। वर्टेक्स 1 को हम क्या करेंगे, एक सोर्स वर्टेक्स के थ्रू मानेंगे एंड असाइन कॉस्ट 0 टू द वर्टेक्स 1 एंड द स्टेट एज फॉलोज। तो ये इस कंडीशन में आपका स्टेट होगा। यानी अगर हम लोग देखिए यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, इसको अगर असाइन किया, इसको मैंने क्या किया, एक वर्टेक्स माना, तो यहाँ पे 0 होगा, बाकी सारे जगह पे क्या है आपका इन्फिनेटिव है। ओके, तो ये स्टेप 1 में हो गया। उसके बाद स्टेप 2 कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द अनविजिटेड नेबर्स वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3 एंड वर्टेक्स 4 कैलकुलेटेड द मिनिमम कॉस्ट एज माइन एंड मार्क वर्टेक्स 1 एज द विजिटेड इन द डायग्राम वी ऑर्डर्ड इट्स ब्लैक एंड द न्यू स्टार्ट विज एज फॉलोज। तो आप देख सकते हैं स्टेप 2 में हम कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद फ्रेंड ये आपका स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 में आप कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं।
उसके बाद मैं बात करूँ स्टेप 4 की, तो ये स्टेप 4 के बारे में कुछ स्टेप फ्रेंड आपके सामने दिख रहा है। जितना बड़ा ये टॉपिक आपको लग रहा है उतना बड़ा है नहीं, इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आपके सामने दिखाऊँगा। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये नोट्स के तौर पर इसे नोट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नोट्स अगर प्रॉपर हमारे पास रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारे के लिए थोड़ा सा सफिशिएंट हो जाता है। और उसके बाद ये 6th स्टेप है, 6th स्टेप के बाद ये आपका 7 स्टेप में आ जाता है और उसके बाद आपका फाइनली ये कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसे हम समझेंगे। तो कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए टू जेड यूजिंग डिजकस्ट्राज एल्गोरिथम, यानी ए टू जेड के बीच एक शॉर्टेस्ट पाथ हमें फाइंड करना है कि कम समय में कितना जल्दी हम ए से जेड तक पहुंच जाएं, वो भी इस मेथड के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो फिगर में आप देख सकते हैं ए कहाँ पे, ए आपका यहाँ पे है और उसके बाद जेड यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें कौन सा रास्ता अप्लाई करना होगा कि हम पहुँच सकते हैं। तो अगर इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इसके लेंथ आपके दिए हुए हैं 2, ये आपका है 3 है, 4 2 है, 5 है, 5 है, 1 2 4, ये सारी चीज़ें आपकी दी हुई हैं इसे फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले इस कंडीशन में हमें फाइंड करना होगा, यहाँ पे कुछ एजेस है, कुछ वर्टेक्स है, आपको पता है। तो वर्टेक्स आप देख सकते हैं, जहाँ पे वर्टेक्स क्या क्या आपका है, ए है, बी सी डी ई और जेड है। और स्टेप 1 की अगर मैं बात करूँ देन P1 ए कंसीडर्ड अगर हम करेंगे तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर मैं ए यहाँ पे लेता हूँ तो ए लेने के बाद कौन कौन सी चीज़ें बचती है, यहाँ पे बी बचता है, सी बचता है, डी ई और जेड। तो यहाँ से आप कंसीडर कर सकते हैं उसे। उसके बाद आपका स्टेप 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, ए अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो ए से बी के लिए देखिए, यहाँ पे ए से बी के लिए कितना है डिस्टेंस, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया। फिर ए से सी की अगर मैं बात करूँ तो ए से सी के लिए कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ए से डी के लिए, तो ए से डी के लिए कोई स्पेसिफिक तो नोड है नहीं, तो ए से डी के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं ए से ई के लिए, तो ए से ई के लिए भी इन्फिनिटिव होगा, ई से जेड के लिए भी इन्फिनिटिव होगा। तो आई होप यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं, अगर ए बी कंसीडर करते हैं, डैट मीन्स बी कंसीडर करते हैं, तो ए से बी के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं तो क्या होगा आपका T2 सी डी ई और जेड होगा। और उसके लिए अगर मैं बात करूं ए से, ओके, ए से बी, तो दैट मीन्स आप कहिए कि क्या होगा, आपका 3 तो होगा ही सी के लिए। और अगर मैं बात करूं डी के लिए, तो डी के लिए अगर मैं बात करूं तो डी के लिए क्या होगा, एक आपका इन्फिनिटिव होगा और उसके बाद 2 और 5 7 होगा। यानी यहाँ से आप कंसेप्ट समझिए, ये आपका 2 और ये आपका 5, कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये आपका 7 हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो जाएगा, 4, और जेड क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ओके और स्टेप 3 की मैं बात करूं तो P3 यानी ए बी सी, ए से सी के लिए मैं बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं, और उसमें डी ई जेड होगा और उसके अकॉर्डिंग आप उस ग्राफ के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। और ये उसके बाद स्टेप 4 और स्टेप 5 के अंदर आके कंप्लीट हो जाएगा। और जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपका ए से बी, बी से ई से डी और डी से जेड। उसके लिए ग्राफ आपको बस ड्रॉ कर देना है, ड्रॉ कर देंगे आप ग्राफ, तो ये आपका जो वे है ये आपका वे आ जाएगा। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।